हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराता हूं उसे आप लोग एक बार रिवीजन करते चलें। और रिवीजन करते समय जैसे कोई क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, सत्य सत्य में आ जाए, हो सकता है वो एक वाक्य में आ जाए, बहुविकल्पी में आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि यदि हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है। आप लोगों को जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से सुनेंगे, अंत तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी। विशेष लेखन क्या है? जैसे आप किसी खास विषय पर, है ना, महत्वपूर्ण विषय पर जब आप लेखन करते हो बच्चों, तब उसे आप विशेष लेखन कहते हैं। यानी विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया जाता है तो आपका विशेष लेखन कहलाता है। अब आपको जैसे मान लीजिए मैं कोई एक विशेष लेखन के बारे में बात बताऊं। जैसे बच्चों मान लीजिए आपके देश में कोई मुद्दा उठ रहा है, जैसे बेरोजगारी का। आप पढ़ लिख करके, है ना, आप बैठे रहेंगे तो आप बेरोजगार कहलाएंगे। तो उसके लिए पूरी जनता जो है उसकी मुद्दा उठाती है। अब आम घटनाएं तो डेली होता रहता है ना, कि यहाँ थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, ये थोड़ा सामान्य लेखन हो गया। लेकिन एक जब विशेष मुद्दे को लेकर, जब बेरोजगारी को लेकर के लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस पर जब लेखन लिखेंगे बच्चों तो विशेष लेखन लिखेंगे। उस पर विशेष शोध करके लिखना पड़ता है कि भाई ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, कब से हुआ, इसका सुझाव क्या है, ये प्रोटेस्ट कैसे कम हो सकता है, इसकी सरकार के प्रति कैसी रणनीति है, सरकार की मंशा में क्या है इनके लिए। तो ये सारी चीजों को सोच समझ करके तथ्यात्मक पेश करना बच्चों, ये सामान्य लेखन से हट करके जो लेखन है वो विशेष लेखन कहलाता है। विशेष लेखन का क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, चाहे मनोरंजन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे खेल हो। बच्चों किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। अब जैसे मनोरंजन में ही, मनोरंजन का गेम हर समय होता है, आप कोई भी साधन हो सकता है, लेकिन कहीं पे यदि विशेष कलाकार के द्वारा मनोरंजन दिखाया जा रहा हो तो फिर उस पर लेख लिखना विशेष लेखन कहला जाता है। जैसे खेल हो रहा है, खेल तो हर समय होता है, लेकिन जब वर्ल्ड कप का इंडिया और मान लीजिए पाकिस्तान का मैच हो तो उस पर कोई लेख लिखेगा तो विशेष लेखन हो, क्योंकि विशेष घटना पर है। ठीक है बच्चों, तो विशेष लेखन किन विषयों पर लिखा जाता है? चाहे खेल हो, कारोबार, सिनेमा, विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान, फैशन आदि विषयों पर लिखा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, डेस्क क्या। अभी ये तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनल पर विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, जिस पर समाचारों का संपादन करके छपने या प्रसारण योग्य बनाया जाता है। मतलब डेस्क का मतलब ये हो गया कि भाई साहब, जैसे हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो हम एक जगह बैठेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं ना, स्कूल में भी डेस्क होता है जहाँ बच्चे बैठते हैं। तो जैसे हम समाचार पत्र की बात करें, पत्रिकाओं की बात करें, है ना, रेडियो चैनल पर बात करें, तो इसके लिए लेखन का कार्य होता है। और लेखन का कार्य करने के लिए संवाददाता के लिए एक बढ़िया सा डेस्क होता है कि आप यहां पर बैठो और लेखन का कार्य करो। तो बच्चों वहां पे जो आपका डेस्क होगा, है ना, उसमें व्यक्ति बैठ करके समाचार पत्र के बारे में, समाचार जहां दुनिया भर की जो चीजें आती है उसको अवांछनीय पदार्थ को अलग करके वांछनीय, मतलब जो आपका बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई सूचना आपको देता है, अब उस सूचना को एक ऐसा योग बनाएंगे जिससे लोग उसे पढ़ सकें, है ना, मतलब उसमें अवांछनीय चीज़ों को अलग करेंगे। उसके लिए लेखन का एक जगह होगा, उसे ही हम डेस्क कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, संवाददाताओं को बीच काम विभाजन किस आधार पर किया जाता है? देखो भाई, आपका थोड़ा किस चीज़ पे लगाव है, किस चीज़ पे आप थोड़ा सा, है ना, एक्टिव हैं, किस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं, आपका किस पे, है ना, दिलचस्प है, इन चीज़ों के आधार पर आपको दिया जाता है। संवाददाताओं के बीच काम विभाजन, किसी को मान लीजिए खेल के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि है तो भैया बोल दिए तुम खेल के प्रति ही काम करो, है ना। किसी को विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा दिलचस्प है तो विज्ञान के क्षेत्र में ही उसको काम दिया जाता है। बोले भैया हम तो फिल्म के जगत के क्षेत्र में हम पूरा शोध करेंगे, चलो ठीक है तुम इस क्षेत्र का, है ना। तो सभी संवाददाताओं का काम अलग अलग होता है और उनको काम का विभाजन उनके दिलचस्प पर, ज्ञान पर, है ना, कि आपके पास कितना ज्ञान है। किसी को साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान है, आपने बहुत पीएचडी कर रखी है, तो उस फील्ड में आपको दे दिया जाएगा, भैया आप ये संभालो। ठीक है। विशेष संवाददाता किसे कहते हैं बच्चों? विशेष घटनाओं पर जो, है ना, मतलब एक प्रकार से सूचनाओं को एकत्रित करता है ना, उस रिपोर्टर को हम बच्चों विशेष संवाददाता के नाम से देते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता के नाम से जाना जाता है। तो अब ये पांचों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे बच्चों और एक एक नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा क्या क्या आता है बच्चों? विशेष लेखन में आता है फीचर, आता है टिप्पणी, आता है साक्षात्कार, आता है लेख समीक्षा, स्तंभ लेखन भी आता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को चाहे नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, ठीक है। विशेष लेखन की शैली कैसी होती है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। विशेष लेखन की शैली कैसी होती है बच्चों? विशेष लेखन की जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना, विशेष लेखन में बीट से जुड़ा कोई समाचार हो तो उसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं तथा समाचार फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। यानी जब विशेष लेखन की बात करते हैं थोड़ा सा वर्णन रहता है बच्चों, कथात्मक। उल्टा पिरामिड शैली रहती है लेकिन थोड़ा कथात्मक शैली का प्रयोग रहता है उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। विशेष लेखन में पाठक वर्ग के पत्रकार से क्या अपेक्षा होती है? विशेष लेखन के पाठक वर्ग के पत्रकार से अपेक्षा होती है कि उन्हें विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। मैंने बताया ना कि विशेष लेखन का मतलब किसी भी क्षेत्र में गहन अध्ययन करके उस पर लिखना विशेष लेखन कहलाता है। यानी विशेष घटना पर ही हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार और गहराई से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा विशेष लेखन के 5 क्षेत्र, तो क्षेत्र आप तो अपने से बता सकते हो, खेल हो गया है ना, कृषि विज्ञान, शिक्षा है ना, साहित्य है ना, मनोरंजन, फिल्म जगत, ये आप लिख सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बच्चों। चलिए आगे हम बात करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पर जो कि काम का होगा बच्चों, ठीक। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन काम के नहीं है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखो विशेष लेखन क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी ये आपका बच्चों उल्टा पिरामिड शैली वाला, खेल लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा शैली एकदम सहज साधारण, एकदम है ना, सरल होना चाहिए बच्चों। तो हम उन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं देखें ना, खेल पत्रकार क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन अथवा में आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन ही रहेगा, परेशान ना होना। तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो कि एग्जाम में आए। भाई इस वाले प्रश्न को देखो फटाफट, यहाँ से लघु उत्तरीय वाले प्रश्न से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विशेष लेखन क्यों किया जाता है? विशेष लेखन समाचार पत्रों में विविधता लाने और कलेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। पाठकों में व्यापक रुचि तथा जिज्ञासा को शांत करने, उसका मनोरंजन करने के लिए विशेष लेखन लिखा जाता है। भाई जैसे आपके मन में रुचि है कि हम इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो, तो समाचार पत्र रोज पढ़ते हो आप, तो आपको लगता है कि हमें मनोरंजन, तो कभी मनोरंजन पर विशेष लेख करके दिया जाता है, कभी फिल्म जगत के पे, कभी खेल पे। तो विशेष लेखन का मतलब है कि जो व्यापक, जो लोगों की रुचि होती है ना, उनकी जो जिज्ञासा होती है, उनको जो मन में जिज्ञासा उसको शांत करने के लिए बच्चों, मनोरंजन उत्पन्न करने के लिए ऐसा लेख लिखा जाता है, ठीक है। और समाचार पत्रों में विविधता लाने, है ना, जैसे कोई समाचार पत्र है केवल एक ही चीज़ देगा कि भैया बस घटना ही घटना, घटना ही घटना बस। अरे भैया कहीं पे थोड़ा सा आकर्षक भी बना दो, कहीं पे गाड़ी का प्रचार कर दिया उन्होंने, कहीं पे थोड़ा सा खेल का मनोरंजन, कहीं पे कहानी, कहीं पे कहावत। तो इससे क्या होता है कि विशेष लेखन से भी समाचार पत्रों का थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों, विविधता ले आता है और एक प्रकार से सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, लोगों को पढ़ने में भी मजा आता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और केवल उसमें दुख भरी घटनाएं, अब एक पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, वही चीज़ है। अब भैया 1, 2, 4 पेज आपने पढ़ा, फिर बोला अरे कितना बढ़िया कहानी आ गया यार, कहावत आ गया, मज़ा आ गया, है ना। ऐसे विशेष घटना पर वहाँ पे थोड़ा सा जानकारी मिल गया कि अरे यार हमें अपने अधिकार के बारे में तो पता नहीं था। जैसे मान लीजिए कानून के बारे में किसी ने लिख दिया कि आपके साथ ऐसा करे तो ये कानूनी अपराध है, इस धारा के तहत इसको ऐसा हो सकता है। अपने आप को ज्ञान हो गया, हाँ यार भाई अखबार में तो बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। भाई अखबार में हर चीज़ के लिए विशेष मतदाता रखा जाता है ताकि वो बढ़िया से नोट डाउन करे, आकर्षक बने, है ना, और जो पाठक है उसे अच्छे तरीके से आनंदपूर्ण पढ़ सके, ये चीज़ होता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मीडिया में बीट किसे कहते हैं? बीट का मतलब होता है काम विभाजन, ठीक है। संवाददाताओं के दिलचस्प के आधार पर, उनके अभिरुचि के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर, है ना, काम को बांटना आपका बीट कहलाता है बच्चों। मीडिया की भाषा में बीट क्षेत्र कहलाता है। संवाददाता को बीट अगर अपराध है तो उसका कार्य क्षेत्र उसको क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं को रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेही है। बीट का मतलब बच्चों विभाजन, आपको विभाजित कर दिया गया काम, आपको ये काम करना है तो आपको करना होगा, ठीक है। संवाददाताओं के बीच काम विभाजन को बीट कहते हैं बच्चों, क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपको
बोल दिया गया कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, आपको गंगा नदी के है ना बारे में पूरा दिखाना है कि गंगा नदी की स्थिति कैसी है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें क्या काम चल रही है, सरकार की क्या पहल है, श्रद्धालु वहाँ कितने जाते हैं, है ना, इससे क्या फायदा है, क्या मुनाफा है, सब कुछ उसका आपको है ना पूरा डिटेल्स लेकर आना। तो काम का विभाजन हो गया। किसी ने बोला भैया दिल्ली में चुनाव चल रहा था, तुम ना भैया चुनाव का पूरा विश्लेषण करोगे, जितने लोगों को टीम लेना हो ले जाओ और वहां का पूरा विश्लेषण करके दो। ठीक है बच्चों, ये चीज होता है आपका बीट। बीट का मतलब काम विभाजन, लोगों के दिलचस्प के आधार पर काम दे दिया जाता है, क्षेत्र दे दिया जाता है और उस क्षेत्र के अंतर्गत वो अपने घटनाओं का अध्ययन करता है और उसके बारे में सूचनाएं देता है बच्चों। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। बीट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षेत्र के आधार पर बंटवारा, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब किसी विशेष घटना पर रिपोर्टिंग करना, है ना। तो बीट रिपोर्टिंग को जो करता है उसे हम केवल संवाददाता कहते हैं, लेकिन जब विशेष घटना पर रिपोर्टिंग की जाती है उसे हम विशेष संवाददाता कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, यही अंतर है मेन रूप से। ठीक, बीट में रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता उस क्षेत्र की जानकारी और दिलचस्प रखते हुए जरूरी सूचनाओं और तथ्य को एकत्रित करता है, क्योंकि भाई बीट में काम का विभाजन हो जाता है। तो संवाददाता उस क्षेत्र पर तथ्यात्मक चीज़ों को जानकारी जुटाता है और उसके अभिरुचि के आधार पर उसे दिया जाता है, उसके ज्ञान के आधार पर दिया जाता है, तो उसके लिए वो सूचना एकत्रित करता है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में बच्चों विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाएं, मुद्दा, समस्याओं बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, साथ में उसमें घटित होने वाले कारण भी बताया जाता है, प्रभाव भी बताया जाता है। बीट का मतलब है, आप सबको पता है कि उसके अनुभव के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर, उसके दिलचस्प के आधार पर, है ना, उसके मतलब अभिरुचि के आधार पर उसको उस क्षेत्र का मुद्दा दिया जाता है, जिस क्षेत्र का वो गहन अध्ययन करता है उसके बारे में उसको जानकारी होता है, वहाँ सूचनाएं एकत्रित करता है। लेकिन विशेष रिपोर्टिंग बच्चों किसी खास विशेष विषय पर है ना लिखा जाता है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पता हो गया होगा। विशेष लेखन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? विशेष लेखन कौन कर सकता है? विशेष लेखन का कार्य समाचार या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार, लेखक, फ्रीलांसर पत्रकार या लेखक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार स्वतंत्र लेखन उस विषय में माहिर होना चाहिए, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हो, उसको ज्ञान हो बच्चों, तभी उसके बारे में वो लिख सकता है। मतलब कोई भी लिख सकता है, चाहे पूर्णकालिक पत्रकार हो, है ना, फ्रीलांसर पत्रकार हो, है ना, लेखक हो, कोई भी लिख सकता है, बशर्ते विशेष लेखन में विशेष घटना पर लिखा जाता है तो उस विशेष घटना का उसको जानकारी होना चाहिए। ठीक बच्चों, यहाँ तक ये खत्म। अगला आपको लिखने याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो मैंने रिवीजन करा है उन्हीं को पढ़ना है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि केवल खास चीज़ों को पढ़ना है और कम समय में हम यहाँ पर केवल खास चीज़ें ही पढ़ेंगे। और ये कलेक्ट किया जाता है यार, है ना, जैसे कहीं ना कहीं से, है ना, पूरा अपने पास कॉपी में तो इतना जल्दी लिख नहीं सकते ना, तो अपन कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उसमें से खास चीज़ रिवीजन करवा रहे हैं। बाकी जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बच्चों आप लोगों को बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फटाफट शेयर कर देना और रिविजन करते चलो, बस सुनना है, ज़्यादा रटना नहीं बच्चों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।